पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। हम में इतनी जरूरत ही नहीं है कि किसी फौजी के खिलाफ हम बात कर सके। दुनिया की नंबर 1 आर्मी है ना। तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते, नहीं जाना हम दीन की दुनिया में हम नहीं जाना, हमने दीन की दुनिया में जाना। ऊपर छोड़ो, मैं दीन की दुनिया में आना चाहता हूँ। भाई दीन में भी आएंगे, मेरी बात सुनो। ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इस वक्त इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया बैठा रहे, इंडिया बैठा रहे, वो हमारा मुखालिफ है। अच्छा। और हम उनके मुखालिफ हैं। अच्छा बेटा, अगर मैं बुर्खा पहन कर हया मेरी आंखों में नहीं तो बुर्खा मुझे बचा लेगा? अगर हया नहीं है, हया नहीं है, मस्जिद जाते हो, हया नहीं है, जूतियां पीछे से गायब। अगर जंग का मामला होगा, खाली आर्मी नहीं आगे आएगी, ये अवाम भी फौज है, ये अवाम खुद भी आगे आएगी। जज्बे की क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लाए हैं, जो कि आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय रखें, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि अच्छी नई वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही डेली लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के हौसले पस्त करना चाहते हैं। आए दिन इन्हीं साजिशों में लगा रहते हैं। मैं नहीं मानता। पाकिस्तान इतना तरक्की कर रहा है, कब हो गया ये? और अभी भी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। कब हुआ कब? आप नरेंद्र मोदी के तासुबज़दा बयान जब पढ़ लेते हैं, गुजरात का वाकया सबको याद होगा, मुसलमानों के खिलाफ जो हुआ, मतलब वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि पाकिस्तान इतना कामयाब है। अच्छा बात। ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ये मुल्क तो उनका है, हम तो उनकी रियाया हैं। सुनते जाइए। एक अदारा मजबूत था, वो आर्मी का था, वो आज भी मजबूत है। हाँ भाई हाँ। उसने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, उसने ना तो हमारी गवर्नमेंट को काम करने दिया है। खुद को इस मुल्क का हाकिम कहलवाने वालों ने लम्हों में, चुटकियों में करोड़ों लगा दिए, ना ही खुद कफील होने दिया हमें। आज हम जिस भी हालत में खड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। और आज इस कौम की हालत क्या है? इस कौम की हालत है कि बताई भी नहीं जाती। तो रहे तो फिर कहते हो कि यार इंडिया इतने आगे निकल गया है, हम लोग पीछे छूट गए हैं, राधी साजिश है, इंडिया की जो लाबी है, साजिश करना उसकी हाबी है। ये तुम दिन भर ये गाने गाते रहते हो, लाबी और हाबी। और सुने, पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। हम में इतनी जरूरत ही नहीं है कि किसी फौजी के खिलाफ हम बात कर सके। दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, नाकाबिल शिकस्त है, हर वक्त अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना कर रही है। मौलवियों का ये काम था कि वो आपको मुकम्मल तालीम की तरफ, इल्म की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने 3 चीजें पकड़ ली। उन्होंने जनाजा पढ़ाना, नमाजें पढ़ानी है और निकाह पढ़ाने हैं। इसके अलावा उनका तीसरा काम, चौथा काम मुझे बता दें कि क्या करते हैं। जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। लगता है ये पागल हो गया है। क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज है 130 फुट है। यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आप चांद के पास भी ले आओगे उनके तो वो धुंधला पड़ जाए होंगे, फिर भी जिस्म नजर आ रहा होगा, और कई दूसरी तरह की बातें की जाती हैं जिसमें ये लगता है कि बहुत ही मतलब सिर्फ मर्दों के लिए ही जन्नत बनाई गई है। हलाला 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 हलाला। हलवा खाएं और सो जाएं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वजूहात है कि हिस्ट्री से अगर हम देखें तो हम अपने आप को बड़ा ही काबिल कहते हैं, अफजल कहते हैं, हर चीज़ से रिलेटेड हम कहते हैं हम इंडिया से बहुत ऊपर है। लेकिन फिर भी एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया कहने से पहले मनवाता है कि मैंने ये करके दिखा दिया। क्या डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया ने ये किया था कि अपनी जो अफवाज हैं उनसे ये कहा कि आप अपनी जो कंटोनमेंट्स की हदूद हैं वो शहरों से निकाल लो। अगर एक भी वर्दी वाला हमें शहर में नजर आ गया तो हम आपको शूट कर देंगे। उन्होंने जितनी फौजी हदूद थी वो उन्होंने शहरों से निकाल दी। हमने क्या किया? हमने तो उनको अपना सब कुछ सौंप दिया हुआ है। हम में इतनी जरूरत ही नहीं है कि किसी फौजी के खिलाफ हम बात कर सके। और नहीं तो क्या। और ये पूरी फौज की बात नहीं है, ये आपके ऊपर का जो ब्रिगेड होती है ना, जनरल ब्रिगेड जिसे कह रहे हैं, या ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ये मुल्क तो उनका है, हम तो उनकी रियाया हैं। सही बात है। इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया में आप मुझे बता दें कितने मार्शल लगे हैं। तो जब आपके यहाँ सलाहियतों के बावजूद आपके टैलेंट को बेच दिया जाए, जिसे ये कहते हैं कि टैलेंट हंट स्कीम के तहत उड़ा लिया जाता है, तो आपकी इकानमी कहाँ सफर नहीं करेगी उससे। आप जितनी भी प्रोडक्शन यहाँ पे ले आए, उसका अंजाम क्या होता है? क्या आपने फौजी को पूछना है कि हाँ भाई ये करें या ना करें? इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान के लोकल, वो बांग्लादेश जाना प्रेफर करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना प्रेफर नहीं करते। देखे ना, उसकी भी वजह आपके सामने है। अब 3 तस्वीरें एक दिन मैंने देखी हैं,
उन तस्वीरों में एक इंडियन औरतें थी, वो खेतों में काम करती दिखाई गई है। चाइना की औरतें थी, उनको इंडस्ट्री में दिखाया गया है। बांग्लादेश की औरतें हैं, वो भी इंडस्ट्री में अपनी काम कर रहे हैं। और पाकिस्तानी औरतें बेनज़ीर स्कीम प्रोग्राम के पीछे वो सारा दिन बेचारी अपनी जलील होती हैं, आखिर में 300 रुपये मिलते हैं। हाँ भाई हाँ। इंडिया में बिल गेट्स आया तो वो इंडिया की टेक्नोलॉजी देख के हैरान हुआ, तो मोदी ने आगे से कहा कि मेरा मिशन है, मेरा विजन है कि जो देहातों में औरतें किसानों की तरह काम कर रही हैं ना, काट रही हैं, फसल बना रही हैं, उनके हाथ में टेक्नोलॉजी दूंगा। अब इसरो में जब गया, ऊपर चांद में गया, तो भाई उसमें सबसे ज़्यादा इंडियन औरतें थी, वुमेन्स थी। वहाँ पर औरतों को इतना ज़्यादा, फिर यहाँ पर पाकिस्तान में कहा जाता है वहाँ औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, वहाँ औरतें महफूज नहीं। पाकिस्तान में महफूज है? हरगिज़ नहीं। अगर आपको औरतों की इज्जत का अभी नज़ारा करना है, राइट नाउ, अभी मेरे साथ अनारकली बाजार का चक्कर लगा लें, अपनी आंखों से देख लें औरतों की कितनी इज्जत महफूज है। वहाँ कितने औबाश फिर रहे हैं जो इस वक्त उनका काम ही कोई खरीदारी करने के लिए नहीं आए वहाँ पे, वो सिर्फ औरतों की इज्जत की हिफाजत के लिए वहाँ पे आए हैं। ये आप खुद जाके देख लें। पाकिस्तान में औरत की इज्जत इतनी महफूज है कि 7 साल की बच्ची को कब्र से निकाल के उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की जाती है। तौबा 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 तौबा। केसेस भी आए थे कि गधों को भी नहीं छोड़ा। अरे गधे कुत्ते भी, यही तो कयामत है। ये तो ऐसी है कि हम अपना मजाक खुद अपने आप को इंसल्ट या अपने आप को खुद जलील करें। अगर हम बात करें ना, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत खराब है, हमने बांग्लादेश को भी खो दिया। अब मतलब कश्मीर के लिए इंडिया कहता है कि भाई घुस के मारेंगे, कश्मीर लेके रहेंगे। उनके राजनाथ सिंह ने कहा पीओ को हमारा है और वो खुद आएगा, ये देख लेना। मतलब इस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहा है और ऐसा डर भी लगता है कि भाई जितना वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए, अल्लाह ना करे। हम ये कहते हैं, हम मसला ये है कि वो सही बात करते हैं, बहुत उनकी बहुत बातें मुझे अच्छी लगती हैं। वो ये कहते हैं कि हम पेशाब भी कर दें तो पाकिस्तान बह जाएगा। जितनी उनकी बड़ी आबादी है, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। आपने कितनी जंगें जीती हैं इंडिया से? 17 दिन के बाद आप पहुंच गए थे, हमारी जंगबंदी करवा दो। क्लेम करते हैं हम जीते हो। 17 दिनों के बाद क्या हुआ था? कहाँ से जीते हो आप लोग? आपने सब कुछ दे दिया, यानी आपको खाली इंडिया मिल गया था। खाली इंडिया था, आप जाके सिर्फ 2 मिनट की बात थी, आप जाके कब्जा कर सकते थे। आपके जनरल ने कहा कि हमने नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्या लंदन का देख लें कैसे छोड़ा। एक ही चीज नहीं है, यहाँ सैकड़ों मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि पाकिस्तान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। हमारा यूथ इतना टैलेंटेड है कि आपकी सोच है। ये वो 313 और 10,000 5,000 वाला हिसाब बिल्कुल ठीक है। हमारे 313 नौजवान काफ़ी हैं उसके आपको चंद्रयान लेके जाने के लिए, लेकिन हमें मौका तो दे दो। हमें तो मौका नहीं देते हो। हम कोई भी उड़ान भरते हैं, आप कहते नहीं इसके पर उतर दो, ये उड़ कैसे रहा है? उनका निज़ाम तालीम हमसे बहुत बेहतर है। वो अपने लोगों को वो पढ़ा रहे हैं जिसकी आगे उनको फ्यूचर में ज़रूरत है। हमारे यहाँ वो पढ़ा रहे हैं जिसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी कोई जगह ही नहीं बनती। हम अपना इस्लाम नहीं पढ़ा सके आज तक। लानत है पाकिस्तानियों तुम पे, लानत है तुम पे। हमारे यहाँ लड़ाने वाला कोई भी नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं किसी के। वो कहते ना, एक कुआं था, कुएं में जनाब वो सारे रखे हुए थे। हर एक कुएं के ऊपर ना एक वो गार्ड था, एक कुआं खाली था। उसने कहा ये खाली क्यों है? कहते हैं इसमें पाकिस्तानी है। उसका क्या मतलब? उसने कहा ये एक निकलने की कोशिश करता है, बाकी उसको खींच लेते हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम एक दूसरे को तरक्की करने नहीं देखते, देख ही नहीं सकते हैं कि हम कोई तरक्की करें। जब तरक्की हमने करनी नहीं है, हमारा सोच ही नहीं है, फिर हम लोग नान नुत्फे से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते, हम दीन की दुनिया में हम नहीं जाना, हमने दीन की दुनिया में जाना। ऊपर छोड़ो, मैं दीन की दुनिया में आना चाहता हूँ। भाई दीन में भी आएंगे, बात सुनो। ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इंडिया बैठा रहे, इंडिया बैठा रहे, वो हमारा मुखालिफ है। अच्छा। और हम उनके मुखालिफ हैं। अच्छा बेटा, अगर मैं बुर्खा पहन कर हया मेरी आंखों में नहीं, तो बुर्खा मुझे बचा लेगा। अगर हया नहीं है, मस्जिद जाते हो, हया नहीं है, जूतियां पीछे से गायब। बात सुनो, वो क्या है? वो हया नहीं है। वो इलामा इकबाल, अल्लाह के घर से चोरी हो रही है, हया। बात सुने इलामा इकबाल के साथ, चेहरा 7 पर्दों में छुपा इकबाल, आंखें दे ही जाती हैं मोहब्बत के इशारे। ठीक है ना, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज जो जारी बात आमने सामने हो रही है ना। अच्छा, बाल टेट है, बाल टेट है। देखो मैं क्या होगा फिर? मस्जिद में जहाद पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाद, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाद है। हाँ, जज्बे वाला जहाद है। तो ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये तो कहते हैं कि साइंस नहीं पढ़नी, साइंस भी पढ़नी है, चाहिए। भी नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ साइंस पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ही ये नहीं कि दीन से दूर हो जाएं। नहीं, दीन तो बड़ा जरूरी तो है। फिर लेकिन जहाद ना करो। जहाद क्यों ना करें? जहाद से क्या मसला है आपको? जहाद क्यों ना करें? करना चाहिए।
करना चाहिए जिहाद। देखो एक बंदा है वो अपने साथ बोम बांध के आप और मैं खड़े यहाँ पर फट जाए और उसको उसी तरह किसी जाली मौलाना ने कहा कि ये तुम्हारा जहाद है, तो क्या ये जहाद है? हमने उसको नुकसान तो वो जाली, फिर आप कह रही हैं कि वो जाली मौलाना ना, वो सही मौलाना। लेकिन दूसरा जहाद नहीं पढ़ाया जा रहा। पढ़ाया जा रहा है। किस टाइप का जहाद पढ़ाया जा रहा है? जहाद के बारे में बताया जाता है कि इंडिया बहुत तंग करे तो फिर आपको जहाद करना चाहिए। तो आपको लगता है कि इंडिया ने कभी हमें तंग किया और हमें जहाद करना चाहिए? नहीं। तो हमें उम्मीद है आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो में बहुत कुछ जानने को और मज़ा भी मिलेगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अच्छे ऐसे फनी हम वीडियो आपके लिए डेली नई लाते रहें। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।